बच्चों, तो कल हमने काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में बताया था, उसके 3 नियम पे पढ़ाया था। 3 नियम के बाद हमको 4 से आज पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा 4 से, क्योंकि ऊपर का जो क्वेश्चन था काइंड्स ऑफ वर्ब, उस पर थोड़ा वीडियो बड़ा होने के नाते जो हमने 3 रूल पढ़ाया वो संभव नहीं था, लेकिन उसको मैंने समेटने की कोशिश की। तो जो काइंड्स ऑफ वर्ब है, इस पर मैं लेक्चर जितना पर्याप्त देना चाहिए था मैं नहीं दे पाया, तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो इसको मैं घुमा रहा हूँ, फिर से काइंड्स ऑफ वर्ब पर प्रकाश डाल रहा हूँ अच्छी तरह से। आज इस वीडियो में इतना ही, और कल जो 3 रूल्स तक हम पढ़ाए हैं फिर काइंड्स ऑफ वर्ब के चौथे रूल से पढ़ाएंगे। तो चलिए देखिए, पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का होता है अर्थ सकर्मक क्रिया, वह क्रिया जो कर्म ले। जैसे मैं पढ़ता हूं तो पढ़ना ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? कि कुछ भी पढ़ूंगा तो कर्म के रूप में आएगा। मैं उपन्यास पढ़ता हूं, आई रीड नॉवेल। तुम उपन्यास पढ़ते हो, यू रीड नॉवेल। मैं कहानी पढ़ता हूं, आई रीड अ स्टोरी। सीता एक जो है पत्र पढ़ती है, सीता रीड्स अ लेटर। तो आप देख रहे हैं इसमें कर्म है, तो वह क्रिया जो कर्म ले उसे हम सकर्मक कहते हैं। और मैं आपको पिछली कक्षाओं में 9 में 10 में भी बताया हूं कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं तुम्हें एक गेंद देता हूं, आई गिव यू अ बॉल। कर्ता क्या दे रहा है? गेंद। गेंद कहां से चलता है? कर्ता से, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और दे किसको रहा हूं? तुम्हें। तो कर्ता से जो चीज चलती है और जिसके पास जाती है, अगर हम उसको देते हैं तो वो हुआ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं तो टू का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई गिव यू अ बॉल, तो यू यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसके पास बॉल जाती है, और कर्ता आई से बॉल जाती है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो बाद में रखा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं तो टू का प्रयोग नहीं होता। लेकिन इसी वाक्य को अगर हम दूसरे ढंग से प्रयोग करें, आई गिव अ बॉल टू यू, कहने का मतलब यह है अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम आगे कर दें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे कर दें तो प्रीपोजिशन टू लेगा। तो इस प्रकार के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो आप समझ गए। तो बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कर्म लेती हैं और बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कर्म नहीं लेती हैं, शुद्ध रूप से इंट्रांजिटिव होती हैं। इंट्रांजिटिव का अर्थ होता है अकर्मक। अब ट्रांजिटिव में इन लग गया, इन लग गया तो एंटोनिम वर्ड्स बन गया, विलोमार्थी शब्द। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जैसे सोना, दौड़ना, हंसना। सोना, हंसना, दौड़ना, तैरना आदि। जैसे आप देखिए कि मैं सड़क पर दौड़ता हूं, आई रन ऑन द रोड। अब इसका आप लाख करें कि ऑब्जेक्ट ले आए तो नहीं आएगा। हाँ, ये कह सकते हैं मैं सड़क पर बहुत तेज से दौड़ता हूं, तो बहुत तेज आपने किया तो एडवर्ब हो गया। मैं सड़क पर प्रातःकाल दौड़ता हूं, तो ये भी इन द मॉर्निंग प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशन से जुड़ा फ्रेज हो गया, ये भी एडवर्ब का ही काम करता है। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि मैं सोता हूं, आई स्लीप, ही स्लीप्स, दे स्लीप, यू स्लीप, तो आप ये कह सकते हैं आई स्लीप ऑन द बेड, आप मैं बिस्तर पर सोता हूं, यू स्लीप ऑन द बेड, दे स्लीप ऑन द बेड, शी स्लीप्स ऑन द बेड। तो ऑन द बेड ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ जो एडवर्ब के स्थान पर काम कर रहा है, स्थान को बदला रहा है, तो एडवर्ब स्थान के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। कहां सोता है? ऑन द बेड। तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो आपने देखा वह रोती है, सी वीप्स, लेकिन वह रोती है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा कि शुद्ध रूप से इंट्रांजिटिव है। वह बहुत रोती है, वह फूट के रोती है, चिल्ला के रोती है। आप कहें ये सब आपके एडवर्ब बाद में बन जाएंगे, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो आपने देखा कि रोना, दौड़ना, हंसना, मैं तुम पर हंसता हूं, आई लव फाइटिंग,
वे मुझ पर हंसते हैं, दे लाफ एट मी। तो आप देख रहे हैं कि मुझ पर हंसते हैं, उन पर हंसते हैं, एट मी का प्रयोग हुआ, यहां पर प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशनल फ्रेज आया, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब का अपोजिट इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब का अपोजिट ट्रांजिटिव है। वह क्रिया जो कर्म ले उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहते हैं, और वह क्रिया जो कर्म ना ले उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के विलोम है। अब आप समझ लीजिए लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं? लिंक माने होता है जोड़ना, लिंक माने जोड़ना, और लिंकिंग आपका क्या हो गया, जिरेंडियल फॉर्म हो गया, और लिंकिंग माने ही जोड़ना हुआ। जैसे हम कहें कि ही इज अ डॉक्टर, यहां पर इज है और डॉक्टर, ध्यान दीजिए वह एक डॉक्टर है। ये जो इज क्रिया है ये ही से डॉक्टर को भी जोड़ता है, वह है एक डॉक्टर। तो आप देख रहे हैं इज ने ही के साथ डॉक्टर को जोड़ दिया, क्योंकि ही के लिए ही आता है, वह डॉक्टर है। हिंदी में, अंग्रेजी में आप लिखते हैं वह है एक डॉक्टर, तो इज ने क्या किया, डॉक्टर को ही से जोड़ दिया, इज लिंक की क्रिया है। फिर देखिए दे वेयर, दे वर या दे वेयर जो भी आप बोलते हो, डेक्विट्स। तो ये आप देख रहे हैं वह क्या थे, डाकू थे। तो वर थे, दे वह, और वही को ही क्या बतला रहा है, डेक्विट्स। तो ये वर जो आपकी क्रिया है, दे से डाकू को जोड़ दिया, लिंक कर दिया, इसलिए क्या हो गया, डेक्विट्स। दे वर डेक्विट्स। वर जो हुआ ये लिंकिंग वर्ब हुआ, इसमें इज। फिर इसी तरीके से आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। ध्यान दीजिए आई एम ने जोड़ दिया किसको, टीचर को, किससे, आई से। आई एम आपका लिंकिंग वर्ब हुआ। और यू आर ब्रेव, ध्यान दीजिए यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो। ब्रेव क्या हो तुम, ब्रेव को किससे जोड़ दिया, तुमसे, तुम हो बहादुर। हिंदी में आप कहेंगे तुम बहादुर हो। तो ये आर क्रिया ने क्या किया, ब्रेव को यू से लिंक कर दिया, जोड़ दिया। इस तरीके से आप लिंकिंग वर्ब हुआ, आपको समझना चाहिए। चौथा हम आपको अब बतला रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में आप अच्छी तरह से समझते हैं कि एक सहायक क्रिया होती है, साथ साथ में उसके मेन क्रिया होती है। ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, इज एम आर प्लस मेन वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। पास्ट इंडिफिनिट में सहायक क्रिया डिड वो भी निगेटिव में। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया डू या डज नॉट लगेगा। और पास्ट कंटीन्यूअस में वाज और वर ये सहायक क्रिया हुई, यानी ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, मेन वर्ब लगेगा। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में चलिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड सहायक क्रिया हुई। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चलिए हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हैड बीन सहायक क्रिया हुई और मेन वर्ब का हुआ आईएनजी फॉर्म। इसी तरह के फ्यूचर टेंस में चलिए शैल और विल फ्यूचर इंडेफिनिट में और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो मेन क्रिया हुई। फ्यूचर कंटीन्यूअस में चलिए शैल बी विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो शैल बी विल बी ये आपका जो है ऑक्सिलरी वर्ब हुआ और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब में गया। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट में चलिए शैल है विल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें आप देख रहे हैं कि शैल है विल है सहायक क्रिया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म में मेन क्रिया है। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में चलिए शैल है बीन विल है बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो शैल है बीन विल है बीन ये सहायक क्रिया है और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म में आपका जो है मेन वर्ब है। तो ध्यान दीजिए, अब हम पूरा आपको लेक्चर में बता दिए, उदाहरण में कुछ दे रहा हूं आप समझ जाएंगे। जैसे आई एम रीडिंग माई बुक, आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। ध्यान दीजिए यहां पर सहायक क्रिया के प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रयुक्त है एंड सहायक क्रिया है रीडिंग मेन वर्ब है,
इसी सहायक क्रिया को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। AUXILIARY। फिर दूसरा भिन्न उदाहरण ले लेते हैं। You are going to school। You are going to school। तुम स्कूल विद्यालय जा रहे हो। ध्यान दीजिए, You are going to school ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आर सहायक क्रिया है, गोइंग मेन वर्ब है, यानी आर हुआ ऑक्सिलरी वर्ब। He was teaching his brother। अब तीसरा भाग लीजिए, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। He was teaching his brother। वो अपने भाई को पढ़ा रहा था। ध्यान दीजिए, was ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब टीचिंग है। इस तरीके से इसके पहले ही मैंने आपको ओरली मौखिक रूप से 12 टेंस के बारे में बता दिया, ठीक है। और ये बता दिया कि जो पहले वाली होती है वो सहायक क्रिया में जाती है। अब और है, इसी में एक होता है फ्यूचर परफेक्ट में आपने देखा कि शैल है, बीन, विल है, बीन तक जाता है, 2 3 सहायक क्रियाएं बढ़ती हैं। फिर बाद में मेन वर्ब का जो फॉर्म आता है तो वो मैंने सब टेंस में बता दिया। अब ये 2 उदाहरण देकर के मैंने और स्पष्ट कर दिया कि इन सब वाक्यों को समझ लेना चाहिए। आर ऑक्सिलरी वर्ब, एंड ऑक्सिलरी वर्ब, वाज ऑक्सिलरी वर्ब। और ले लीजिए, आपको उदाहरण लेना है। दे आर स्विमिंग इन द रिवर। दे वर स्विमिंग, SWIMMING। दे आर स्विमिंग इन द रिवर, वह नदी में तैर रहे थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वह बहुवचन है, सहायक क्रिया वाज न लग करके वर्ब लग गया, और मेन वर्ब का स्विम जो है उसका आईएनजी फॉर्म लग गया, तो वर्ब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया है। इस तरीके से काइंड्स ऑफ वर्ब पर आज मैंने आपको पूर्ण रूप से बृहद लेक्चर दे करके पढ़ा दिया, और कल हम इसके जो काइंड्स ऑफ वर्ब आपको 3 रूप तक पढ़ाए हैं, उसके आगे चौथे रूप से पढ़ाएंगे। धन्यवाद।